स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक केतल को रिपेयर करेंगे, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक केतल ख़राब है, काम नहीं करता है, न पानी गर्म करता है, ना दूध गर्म करता है, न चाय बनता है इसमें। ये गर्म नहीं करता है, बिल्कुल ही काम नहीं करता है यह इलेक्ट्रिक केतल। तो इसको हम रिपेयर करेंगे। ये जो है पावर बेस के ऊपर इस इलेक्ट्रिक केतल को रखेंगे और इसका जो वायर है, ये जो पावर बेस दिखाई दे रही है पावर बेस है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक केतल को, ये पावर बेस के ऊपर इस इलेक्ट्रिक केतल को रख करके और फिर इसका वायर जो हम बोर्ड में लगा करके, सीरीज बोर्ड में लगा करके, और इसको हम चेक करेंगे। सीरीज बोर्ड में लगा दिया वायर को। अब इसको हम ये जो सीरीज बल्ब है, सीरीज बल्ब जलना चाहिए। इसको स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो इसका स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं तो सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है। ये देखिए सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है, इसका स्विच ऑन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक केतल ख़राब है, इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो इसको हम उतार लिया है पावर बेस के ऊपर से। इसको पावर बेस को अब हम इस इलेक्ट्रिक केतल को उतार करके और पावर बेस को चेक करेंगे। तो पावर बेस का वायर जो है बोर्ड में ही लगा हुआ है, तो इस पावर बेस को हम चेक करेंगे। इसमें एक वायर का टुकड़ा लेकर के, वायर के टुकड़े की मदद से इस पावर बेस को हम चेक करेंगे इसमें करंट आता कि नहीं आता। ये प्लग लगा हुआ है बोर्ड में, इस प्लग को इस बोर्ड में लगा हुआ है, सीरीज बोर्ड में लगा हुआ है, सीरीज सॉकेट में लगा हुआ है। इस सॉकेट को, प्लग को लगा करके और एक वायर के टुकड़े की मदद से इसके पावर बेस में दो कनेक्टर है। इस कनेक्टर के अंदर दो कनेक्ट पत्ती है, जो न्यूट्रल और फेस का पॉइंट है। उस टर्मिनल पे इसको रख करके इस वायर के टुकड़े को, तो देखिए सीरीज बल्ब कैसे जल रहा है। इसमें करंट आ रहा है, पावर बेस में करंट आ रहा है। इसका वायर को हमने इसके कनेक्टर पत्ती पर लगाया है, टच किया है आपस में, तो सीरीज बल्ब जल रहा है, यानी कि हमारा पावर बेस ठीक है। पावर बेस में करंट आ रहा है, पावर बेस में कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा है। इसका वायर लगा रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो सीरीज बल्ब कैसे जल रहा है। सीरीज बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब कि पावर बेस में करंट आ रहा है। पावर बेस हमारा ठीक है, पावर बेस में कोई फॉल्ट नहीं है। तो इस पावर बेस को में कोई वो फॉल्ट नहीं है, पावर बेस ठीक है। तो इसको हम चेक कर लिया और इसके ऊपर केतल को रख रहे हैं, तो केतल में करंट नहीं आ रहा है, केतल काम नहीं कर रहा है। देखिए इसके ऊपर रख रहे हैं तो ये सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है और केतल में करंट नहीं आ रहा, सीरीज बल्ब नहीं जल रहा। देखिए तो सीरीज बल्ब जलना चाहिए। इस पावर बेस के ऊपर केतल को रखने से सीरीज बल्ब जलना चाहिए। इसमें करंट आना चाहिए, तो इसमें करंट नहीं आ रहा। स्विच को ऑन करना है, तो स्विच को ऑन करना है, तो इसमें करंट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कि ये हमारा पावर बेस ठीक है। और ये एलिमेंट जो है, इसमें एलिमेंट में प्रॉब्लम है, केतल में प्रॉब्लम है। केतल को इसका कवर, बैक कवर इसको खोल करके और फिर इसका स्विच को एक एक पार्ट को चेक करेंगे। तो इस स्विच को खोलेंगे, स्विच को चेक करेंगे पहले। तो इसका जो है हैंडल को हम खोलेंगे, तो इसका वायर निकाल लिया बोर्ड से, और इस इलेक्ट्रिक केतल का जो हैंडल है, हैंडल का कवर जो है खोल करके और फिर स्विच को खोलेंगे और फिर निकाल कर चेक करेंगे। तो इसका हैंडल का कवर निकाल लेते हैं। हैंडल का कवर निकाल करके तो इसको इस तरह से निकालना है। ये एक टेस्टर की मदद से इसका हैंडल का कवर जो है खोल लेना है। इसका हैंडल कवर को हमने खोल लिया। अब इसका जो है स्विच को खोल करके और स्विच को चेक करेंगे। तो इसका स्विच को हमने खोल लेते हैं। स्विच का जो स्क्रू है उसको खोल लेंगे, स्विच का स्क्रू खोल लेंगे। इसका स्क्रू हमने खोल लिया, खोल करके और इसका जो दोनों वायर है, इस दोनों वायर को इसके टर्मिनल से निकाल दिया है। स्विच के दोनों टर्मिनल से दोनों वायर को हमने निकाल दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सीरीज का वायर दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट करके और फिर हम इसका वायर जो है इसमें से निकाल दिया है और इसका सीरीज वायर जो है इसमें जोड़ करके स्विच में और इस वो बोर्ड में लगा करके, सीरीज बोर्ड में लगा करके, सीरीज सॉकेट में लगा करके इसको हम स्विच को ऑन ऑफ करके और चेक करेंगे। अगर सीरीज बल्ब जलता है तो हमारा स्विच ठीक है। तो इसका वायर लगा लेते हैं, सीरीज बोर्ड में लगा करके, सीरीज सॉकेट में लगा करके,
और स्विच को ऑन ऑफ, इसका वायर लगा लिया है। अब स्विच को ऑन करेंगे तो देखिए स्विच को ऑन कर दिया तो हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है। स्विच ऑफ कर दिया, सीरीज बल्ब बंद हो गया। स्विच ऑन कर रहे हैं तो सीरीज बल्ब जलने लगा। देखिए किस तरह से जल रहा है। तो ये हमारा स्विच जो है खराब नहीं है, स्विच ठीक है, स्विच में कोई दिक्कत नहीं है, स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्विच ठीक है। इससे हमारा पता चल गया कि स्विच ठीक है। तो हम स्विच को चेक कर लिया। अब इसका जो बैक है, बैक साइड खोल लेंगे, इसका स्क्रू को खोल करके और बैक साइड का इसका एलिमेंट चेक करेंगे, इसका थर्मास्टेट चेक करेंगे इसमें करंट आ क्यों नहीं आता है। तो इसका स्क्रू खोल लेंगे, इसका स्क्रू अच्छी तरह से खोल करके, इसका स्क्रू हमने खोल लिया, तीनों स्क्रू को खोल लिया। अब इसका जो बैक साइड का कवर हटा देंगे। कवर हटा करके फिर इसको हम इसका जो अंदर एलिमेंट है, एलिमेंट को चेक करेंगे सीरीज से, और इसका थर्मास्टेट को भी चेक करेंगे। तो इसमें 3 नट लगा हुआ है, इस थर्मास्टेट का तीनों साइड में 3 नट लगा हुआ है। और ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट को भी हम चेक करेंगे। दो एलिमेंट के जो दोनों टर्मिनल, इसका वायरिंग समझ लेते हैं। ये जो इंडिकेटर है और एक जो रेड वायर जो है, ये थर्मास्टेट से एक रेड वायर जो सीधे एलिमेंट में जुड़ गया है, एलिमेंट के एक टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है। और ये जो है येलो कलर का, ये जो रेड कलर जो है, एक थर्मास्टेट से जो वायर आता है, वो रेड वायर जो है एलिमेंट में जुड़ गया, एलिमेंट के एक टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो थर्मास्टेट से दूसरा जो एक टर्मिनल से जो है सीधे डायरेक्ट जुड़ गया है एलिमेंट पे रेड वायर। और एक वायर जो है यहाँ से स्विच में जाता है, यहाँ से थर्मास्टेट के से एक वायर जो है स्विच में जाके कनेक्ट होता है, स्विच के इनपुट टर्मिनल पे। ये वायर इस स्विच के इनपुट टर्मिनल पे ये कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ से दूसरा वायर जो है, ये वायर स्विच के इनपुट टर्मिनल पे जुड़ा हुआ था, और दूसरा वायर जो है ये स्विच के आउटपुट टर्मिनल से हो करके और एलिमेंट पे आकर के जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों वायर एक इनपुट और एक आउटपुट है, जो एक इनपुट हो रहा है स्विच में, और एक आउटपुट जो स्विच से आकर के और एलिमेंट पे जुड़ गया है, इस एलिमेंट टर्मिनल पे जुड़ गया है। और ये जो कनेक्टर है राउंड राउंड से जो दो दिखाई दे रहा है, जो इस पे रखते हैं तो इसमें करंट आता है, और इसके थ्रू करंट आता है। करंट आकर के अब फिर एक स्विच में जाता है और एक एलिमेंट में जाता है, और स्विच से और एक स्विच में जा करके स्विच से एक बार जो है एलिमेंट में आता है। तो इसको हम रखते हैं इसके पावर बेस के ऊपर, तो इसमें करंट इसके अंदर आता है, थर्मास्टेट के अंदर, इसके अंदर आता है, जो राउंड राउंड से दिखाई दे रहा है। ये दोनों टर्मिनल पॉइंट है, एक न्यूट्रल और एक फेस का, जो बाहर वाला जो है, अंदर वाला जो है, और एक बाहर वाला, दोनों टर्मिनल पॉइंट है, कनेक्टर है न्यूट्रल और फेस का। तो इसके द्वारा इसमें एक स्विच में करंट जाता है, स्विच से होकर के और एलिमेंट में आता है आउटपुट। तो इसमें दो वायर जो है, वायर जो दिखाई दे रहा है, एक आउटपुट टर्मिनल पे और एक इनपुट टर्मिनल पे जुड़ता है। तो जो आउटपुट आता है स्विच से, वो एलिमेंट पे जुड़ देता है, और इनपुट जो जाता है थर्मास्टेट से, वो स्विच के इनपुट टर्मिनल पे जुड़ देता है। तो इस तरह से इसमें कनेक्शन है, वायरिंग है इसका। और आप देख रहे हैं कैसे थर्मास्टेट से एक वायर जो है स्विच के इनपुट टर्मिनल पे जाएगा, और स्विच से एक वायर जो है आउटपुट टर्मिनल पे जुड़ जाएगा, जो एलिमेंट के टर्मिनल पे। तो इसका जो है हम एलिमेंट को चेक कर लेते हैं एक बार सीरीज वायर से। एलिमेंट को चेक करके इसका वायरिंग समझ लिया, और जो एलिमेंट को चेक कर लेते हैं। तो देखिए सीरीज बल्ब जल रहा है, एलिमेंट के पॉइंट पे रखने पर एलिमेंट ठीक है, एलिमेंट सही है, इसका एलिमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिमेंट में कोई फॉल्ट नहीं है, एलिमेंट ठीक है। और जो थर्मास्टेट है, देखिए सीरीज बल्ब वायर को हम रख रहे हैं इसके एलिमेंट पे, तो एलिमेंट ठीक बता रहा है, सीरीज बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब है एलिमेंट सही है, और स्विच भी सही है। तो स्विच में दोनों वायर को हम लगा देते हैं, जो
एक इनपुट है और एक आउटपुट जो है। और स्विच को ऑन पोजीशन पर रख देंगे। स्विच को ऑन पोजीशन पर रख करके और फिर हम सीरीज वायर से हम इसका जो थर्मिस्टर का जो कनेक्टर है, एक फेस एक न्यूट्रल का, उस पर वायर इसको रख करके सीरीज वायर को और चेक करेंगे तो सीरीज बल्ब जलना चाहिए। स्विच को ऑन कर दिया है, ऑन पोजीशन पर कर दिया स्विच को। तो और चेक करेंगे थर्मोस्टेट के टर्मिनल पॉइंट पर रख करके जो इनपुट और आउटपुट टर्मिनल है, जो मेन टर्मिनल है, जो इसमें करंट आता है, फेस और न्यूट्रल का जो टर्मिनल है, इस पे हम रख देंगे एक बाहर वाले, एक और अंदर वाले जो राउंड सा जो कनेक्टर है उस पर रख करके रखते हैं तो सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम है। सीरीज बल्ब जलना चाहिए इसके पॉइंट पे रखने पर, फेस न्यूट्रल पे रखने पर। तो सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है। देखिए ये कैसे लगा रहे हैं बाहर, तो सीरीज बल्ब जलना चाहिए, सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब हमारा थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम है, थर्मोस्टेट में फॉल्ट है। देखिए कैसे एक बार और चेक करके दिखाते हैं। सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है, सीरीज बल्ब जलना चाहिए इस पे टच करने पर। और इसका स्विच ऑन है और इसका इस पे वायर रख रहे हैं सीरीज बल्ब टेस्ट का, सीरीज वायर रख रहे हैं, तो सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है। सीरीज बल्ब जलता है तो समझिए कि थर्मोस्टेट भी सही है, अगर नहीं जल रहा है तो समझिए कि ये थर्मोस्टेट खराब है। तो इसका तीनों नट को खोल करके और इसको थर्मोस्टेट को निकाल लेंगे यहाँ से। ये 3 नट लगा हुआ है इसमें, तीनों नट को खोल करके और इसका जो है थर्मोस्टेट को यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसका नट पहले खोल लेते हैं, तीनों नट खोल करके फिर इसको निकाल करके फिर अंदर बारीकी से चेक करेंगे। इस नोज प्लेयर की मदद से इसका नट को खोल लेते हैं। तो इसका नट खोल लेंगे, तीन नट लगा रहता है इसमें। तो इसका नट हमने खोल लिया। अब इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे हटा करके यहाँ से, और फिर इसको हम बारीकी से चेक करेंगे। अंदर जो कांटेक्ट पत्ती है उसको चेक करेंगे कि आपस में टच है कि नहीं, टच है लूज है। तो देखिए इसका जो पत्ती है, ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल को देख रहे हैं। ये जो 2 पत्ती है जो इसके द्वारा ये जो है ऑटो कट इसमें लगा हुआ है, 2 है आपस में टच है। 1-2 पत्ती इसके अंदर है जो इसको बारीकी से चेक करना है कि आपस में टच है कि नहीं टच है। तो इसको बारीकी से चेक करना है दोस्तों। आपस में टच है तो ठीक है, अगर टच नहीं है तो उसको टच करना है। अगर कोई पत्ती लूज है तो पत्ती को टाइट कर देना है। तो इसको हम देख रहे हैं, ये जो पत्ती है, पत्ती थोड़ा लूज भी दिखाई दे रहा है मुझे। और ये जो है ऊपर का जो है, इसको प्रेस करके देख लेंगे कि 2 बार। अगर थोड़ा कभी कभी फंस जाता है, कभी कभी काम नहीं करता है, तो इसको भी थोड़ा टाइट कर देंगे ताकि वो फ्री हो जाए। तो इसे टच करके देख लेना है। तो ये जो पत्ती है इसमें हल्का सा ये पत्ती जो है हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है इसमें। देखिए हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है, कनेक्ट नहीं है आपस में, जिसकी वजह से इसमें करंट नहीं आ रहा था और केतल जो है काम नहीं कर रहा था। तो देखिए ये जो पत्ती है थोड़ा लूज भी है और इसका जो पत्ती है आपस में टच भी नहीं है, कनेक्ट नहीं है, हल्का हल्का इसमें गैप दिखाई दे रहा है। देखिए पत्ती हिल भी रहा है। तो इसको हमने टच कर लिया है, ठीक कर लिया है पत्ती को, जो लूज था और आपस में टच नहीं था, तो उसको हमने ठीक करके और फिर इस पर टाइट कर दिया, स्क्रू को नट को लगा दिया, इसको फिक्स कर दिया नट को लगा करके। और इसको हम
टाइट कर दिया, और टाइट कर दिया फिर इसको हम अब चेक करेंगे सीरीज वायर से चेक करेंगे। इसके पॉइंट पे रख कर कनेक्टर के ऊपर रख करके और स्विच को ऑन कर देंगे। स्विच को ऑन कर दिया। इसके बाद सीरीज वायर को रख रहे हैं। देखिए कनेक्टर पर कैसे सीरीज बल्ब जल रहा है। हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब हमारा अब ये जो थर्मास्टेट सही हो गया। थर्मास्टेट का जो कॉन्टेक्ट जो आपस में गैप था उसको हमने ठीक करके और इसको इस पर लगा करके चेक कर रहे हैं। तो देखिए कैसे सीरीज बल्ब जल रहा है और ये ठीक हो गया। हमारा थर्मास्टेट जो है सही हो गया। इलेक्ट्रिक केतल जो है ठीक हो गया। अब इसका हम ये बैक कवर है इसको लगा देंगे। सीरीज बल्ब नहीं जलता तो समझिए कि हमारा रिपेयर नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। कॉन्टेक्ट पत्ती जो है आपस में टच करके और ठीक कर दिया इसको। जब पत्ती कॉन्टेक्ट जो आपस में टच रहती है तो समझिए करंट उसमें पास करेगा। करंट नहीं, अगर टच नहीं रहेगा, गैपिंग रहेगा तो पास नहीं करेगा करंट। तो इसको देखिए हमने टच करके और इसको चेक कर लिया। अब प्रॉपर तरीका से ये काम करेगा। अब हीटिंग भी करेगा। ये इलेक्ट्रिक केतल जो है हमारा सही से काम करेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसका स्क्रू हम कस करके बैक कवर लगा करके स्क्रू कस लिया। अब इसका जो स्विच है, स्विच को लगा कर इसका स्क्रू टाइट करके और इसका कवर भी लगा देंगे। स्क्रू को टाइट कर लेंगे, इसका कवर लगा करके फिर इसको हम चेक करेंगे और पानी डालकर चेक करेंगे। दोस्तों चैनल में परिवार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो देखिए इसका हम कवर लगा लिया है। इसके हैंडल का कवर लगा लिया, स्विच को फिट करके हैंडल कवर लगा लिया और पावर बेस पे अब इसको रख करके और इसका प्लग वायर को हमने लगा दिया है बोर्ड में। अब इसके ऊपर रख करके हम इसको चेक करेंगे और सीरीज बल्ब जलना चाहिए। अब इसको ऊपर रखेंगे तो देखिए सीरीज बल्ब जलने लगा। किस तरह से सीरीज बल्ब जलने लगा, इस स्विच को ऑन करने पर। और स्विच ऑफ करेंगे तो स्विच सीरीज बल्ब बंद हो गया। स्विच ऑन करेंगे फिर जलेगा। तो देखिए कैसे काम कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक केतल हमारा काम करने लगा प्रॉपर तरीके से। अब इसमें हम पानी डाल करके फिर गर्म करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए कैसे हमारा स्विच काम करने लगा। स्विच कर रहा हूँ, स्विच तो ठीक ही था, लेकिन ये इलेक्ट्रिक केतल जो है इसमें थर्मास्टेट में प्रॉब्लम था। इसको हमने ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया। तो कैसे काम करने लगा। आप स्विच को ऑन ऑफ करने पर ये सीरीज बल्ब जलने लगा। तो समझिए हमारा अब इलेक्ट्रिक केतल सही हो गया, रिपेयर हो गया, ठीक हो गया। अब ये काम करेगा। तो अब इसमें हम पानी डाल करके और फिर इसको हम गर्म करके आपको दिखाएंगे। तो ये जो इंडिकेटर पॉइंट है इसमें पानी डालेंगे और इसका वायर जो है मेन प्लग में लगा करके, ये मेन प्लग है इसमें लगा करके फिर हम इसमें पानी डाल करके और फिर दिखाएंगे। तो पहले इसका वायर जो है, अब पानी का बोतल हमने ला लिया है और पानी इस केतल में डाल करके और फिर हम गर्म करेंगे। इसमें पानी को डाल लेते हैं। इस इलेक्ट्रिक केतल में पानी डालकर और फिर गर्म करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारा इलेक्ट्रिक केतल पानी गर्म करता है और कैसे इसको हमने ठीक कर दिया। जो पहले ये काम नहीं कर रहा था, पानी गर्म नहीं कर रहा था, यानी ये बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। तो इसका जो प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया, ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया इस केतल को। तब इसका वायर को हमने इस मेन प्लग में लगाएंगे, मेन सॉकेट में लगा देंगे और इसका स्विच ऑन कर देंगे और इसमें करंट आ गया। देखिए इंडिकेटर भी जल रहा है, इंडिकेटर इसमें जल रहा है। देखिए कैसे ऑफ कर रहे हैं तो बंद हो जाता है। ये देखिए चालू हो गया। देखिए इंडिकेटर कैसे जल रहा है दोस्तों, इसमें करंट आ गया है और पानी भी हमारा धीरे धीरे गर्म होने लगा। तो पानी भी इसका गर्म होने लगा और इंडिकेटर भी चालू है, आप देख सकते हैं। देखिए पानी से धीरे धीरे खोलना चालू हो गया, पानी से भाप आने लगा। पानी से देखिए वाष्प कैसे निकल रहा है। तो
पानी गर्म होने लगा। इसका ढक्कन को बंद कर देंगे तो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। देखिए कैसे वाष्प निकल रहा है इसमें से, पानी से पानी कैसे गर्म होने लगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और आप भी इस वीडियो को देख करके अपना इलेक्ट्रिक केतल को ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में एक दूसरा वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वाचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।